हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am your host. और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं एक नॉर्मल सी इंसान डॉक्टर आफिया। और मैं हूँ क्यूट सी बच्ची कायनात काज़मी। Oh my God। अच्छा, आज सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक न्यूज़ भी है और एक लोगों का मोटो जो है उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उसको मैं चाहती हूँ कि पॉइंट आउट करूँ वन लाइनर के तहत। सो पॉइंट ये है, द वर्ल्ड इज़ गोना जज यू नो मैटर व्हाट यू डू, सो लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन इस बात को अगेन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड, लेकिन आजकल जो हमारे टिकटॉकर्स बहन भाई जो एक्सक्यूज़ कह लें या जो कहते हैं कि नहीं हमारी ज़िंदगी हमें जो करना हम करें, और वो इस तरह के ही मोटो को माइंड में कहीं से लेकर बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगी कि आई एम सॉरी पंजाब में जितने भी टिकटॉकर्स हैं, क्योंकि अब वो पार्क में जाकर टिकटॉक नहीं बना सकते और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिया इस बात पर। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कह देते हैं कि रूल बन गया है तो कोई फॉलो नहीं करेगा। जो 14 अगस्त को हुआ है उसके बाद तो लोगों में भी शदीद गुस्सा। उन्होंने, अगर आप सिक्योरिटी वाले से बच गए ना कि ठीक है हम तो नॉर्मल हैं, कैसे पता चलेगा ये टिकटॉक बनाने जा रहा है, क्योंकि इतने फेमस भी नहीं हैं अभी कुछ लोग, तो वो अगर उन सिक्योरिटी गार्ड से बच गया तो अंदर जाके अगर लोगों ने देखा ना आपको किसी पार्क में आप टिकटॉक बना रहे हैं तो लोगों के भी बहुत बुरा रिएक्शन आने वाला है। क्योंकि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो इंटरव्यूज़ में मज़ीद ये बात की जा रही है। ये बात इसलिए भी की जा रही है कि जो कुछ प्रैंकस्टर्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, ये लोग अक्सर ऐसी चीज़ें अब करने लगे हैं। एक एक्सीडेंट मैं पढ़ रही थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है 2 टिकटॉकर्स का मोटरवे पे। जो अक्सर आप देखते होंगे गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं, वो वीडियोज़ बना रहे होते हैं। गाड़ियाँ रुकी होती है क्योंकि मोटरवे एक ऐसा है कि जहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक होती है, हैवी ड्राइविंग लोग कर रहे होते हैं, तो वो साइड पे जो गाड़ियाँ रुकी हुई थी तो वो टिकटॉक बनाए, तो सडनली कोई गाड़ी वाला है, वो कट था, उससे ब्रेक नहीं लगा, वो संभाल नहीं पाया, जैसे 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। बाद में ये पता चला कि वो लोग ऑलरेडी वहाँ खड़े हुए थे, टिकटॉक बना रहे थे, और उसको भी जो है बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया। मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग अब कहते हैं कि इतना भी क्या आप पे सवार हो गया टिकटॉक का भूत कि आप लोग अपनी ज़िंदगी से खेल बैठ रहे हैं, मतलब ज़िंदगी से खेल रहे हैं। भी बैन हो गए। इस बात पे भी एक है कि टिकटॉकर्स का तो खैर वो शदीद गुस्सा है, लेकिन प्रैंकस्टर्स भी, जो लोग प्रैंकस्टर्स रोड पे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रैंक करते हैं कि जिससे माशरे में गलत चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल मैंने और अनम ने एक प्रैंक किया कि मैंने और आपने एक प्रैंक किया, मैं इसलिए सही एग्जांपल कि आप लड़के और मैंने आपसे कहा कि इस तरह से आना और हम लोग प्रैंक करेंगे, देखेंगे ऑडियंस के क्या जो है रिएक्शन आता है, और आप आते हो, नंबर मांगते हो, मैं आपको चिल्लाती हूँ ये वो, और बाद में आपको कोई मारने आता तो मैं कहती हूँ नहीं ये प्रैंक था। इस चीज़ों से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, हमारा माशरा अभी तक इतना एजुकेटेड नहीं है, उनमें भी ना हिम्मत आ रही है कि हम भी अच्छा जाते हैं, हम भी किसी लड़की से नंबर मांगते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगी, गुस्सा करेगी। तो इस तरह से जो लोग हैं उन लोगों को काबू में रखने के लिए या लगाम देने के लिए, लगाम इसलिए कहा कि बाकायदा ये वर्ड्स यूज हो रहा है कि टिकटॉकर को लगाम में रखो। सही बात। और जिस तरह से टिकटॉकर्स कहते हैं ना कि हम सेलिब्रिटी हैं, उनको पता नहीं क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि एंकर्स भी हमारे पीछे पड़ गए हैं, एक्ट्रेसेस भी हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारे टैलेंट से लोग जलते हैं। भाई अगर टैलेंट आपका खुद का होना तो हम सलाम करेंगे दोनों हाथों से, किसी और के आप डब करके मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं टिकटॉकर्स को अभी तक सेलिब्रिटी नहीं, क्योंकि आप माशरे में कोई अच्छी चीज़ नहीं फैला रहे। ज़्यादातर देखें मेजॉरिटी नाच और गाना और वल्गैरिटी ही कर रहे हैं। सही बात है। आई मीन पब्लिक प्लेस में भी ब्लॉक हो गया कि अब नहीं, पब्लिक प्लेस नहीं, पार्क, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें कि पार्क में ही वो लोग नहीं, जैसे कि मॉल में जाते हैं लोग या ओवरऑल जैसे कि रोड पे पंजाब में पार्क्स पे बैन किया है। ओके, सिर्फ ओनली से वहीं पर। मुझे लगता है ये इश्क, मुश्क और टिकटॉकर कहीं नहीं छुपते, ये सबको नजर आ जाता है। उनके काम ही ऐसे होते हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती है कि दूर से रह रहे हो, बच्चा टिकटॉक बना रहा है, सीरियसली। और वो इतनी डेंजरस चीज़ें कर रहे होते हैं। मैंने अभी प्रैंकस्टर्स की बात हो रही थी, एक प्रैंक मैंने होते देखा था, सिग्नल पे खड़े होते, वो पीछे से वो करके आके बजाता है ना, तो और वो दूसरा इंसान डर जाता है, तो वो पास से गुजर से फूंक बजाया, वो डर गया, उसने आगे जंप लगाई, आगे एक बाइक से टकराया और गिर गया। ओह माय गॉड, दिस कुड हैव बीन वेरी वेरी डेंजरस अगर और ज़्यादा स्पीड में होता बाइक वाला। तो
तो यू सी ये हम लोगों के लिए मजाक हो जाता है, 2 मिनट की हंसी हो जाती है, बट किसी के लिए लाइफ टेकिंग हो जाता है, किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है, उसके खुद के लिए नहीं तो वो किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। तो प्रैंकस्टर्स होए या टिकटॉकर्स होए, भाई माफ करो, बचपन में ना, बचपन में जब हम कोई मूवी देखते थे ना और बहुत वो चढ़ा होता था उस मूवी का, तो हम शीशे के सामने जाके डायलॉग्स बोलते थे, और तुम क्या कह रही, मतलब you know, और तुम क्या कह रही हो, या रेप्लिकेट करते थे उस सीन को शीशे के सामने। और अब क्या है, अब उसी रेप्लिकेशन सीन को आपने वीडियो में डाल दिया है। इसमें कोई टैलेंट नहीं है बहन, मैं तुम्हें बता रही हूँ भाई। और वैसे भी इसमें ये चीज़ है कि अब प्रैंक भी करें ना, या किसी के साथ कोई मजाक भी कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई बात भी कर रहे होते हैं ना, वो डर जाता है और वो इतना इंटरनली तौर पे स्ट्रांग नहीं होता, किसी की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। ठीक है, हम लोग तो प्रैंक करके चले जाते हैं ना, या घर में कॉल करके बोल दिया कि किसी की डेथ होगी फलां की, या कुछ भी कोई भी बात करते। अब बर्दाश्त लोगों में नहीं है। पहले के दौर में चीज़ें सब बर्दाश्त हो जाती थी। प्रैंक्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को, तो एक होता है मजाक करना और एक होता है मजाक उड़ाना। आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, वो गलत है, मेरा ओपिनियन है। प्रैंकस्टर्स जितने भी है वो, अब एक चीज़ समझे कि इंटरनेशनल US यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था, उसके बाद फिर वो हमारे साउथ एशिया पड़ोसी मुल्क में हुआ, फिर अब जाके यहाँ पे हो गया। तो जितना हम नीचे आते जाते रहते हैं वो चीज़ और ख़राब होती जाती है। तो एक पहली आती है। नंबर 2, टिकटॉक की बात हो रही है कि टिकटॉकर्स के लिए बैन किया गया है। मुझे एक बात बताएं आप सब कि जो बेहयाई फैल रही है पूरे माशरे में या इस मुल्क में, वो टिकटॉक रिस्पॉन्सिबल है, येस और नो? यस। टिकटॉक रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। यस, it's an obvious yes. नो, थैंक यू, नो। का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आप किसी को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, तो देखो मैं एक सिंपल सी बात कहती हूँ कि लानत है ऐसी शौहरत पे जो अपनी इज्जत बेच के एग्जैक्टली। मगर आप देखें, अगर हम इतनी वल्गर भी तो कितनी वीडियोस बनाई हैं, वहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले वीडियोस नहीं बनती थी। अगर आपको पता हो कि 70s में पाकिस्तानी फिल्में उरूज पे थी, ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी, एक आइटम नंबर जो कि यूज़ होता था, वो अभी भी जो भी जितनी मॉडर्न फिल्में हैं, आप कोई भी रिसेंट फिल्म्स उठा लें, वहाँ पे आइटम नंबर है, लड़की ने कम कपड़े पहने हुए हैं एंड वो डांस कर रही है, ठीक है। नंबर 1 मूवी कैसे चलेगी? नहीं, उसके बगैर भी चलती है, लेकिन हमारे वाले पहले के वल्गैरिटी में, और एक मिनट मैं थोड़ी सी इसी में ऐड करूँ, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले की वल्गैरिटी में और अब की वल्गैरिटी के जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। मैं 2-3 भेजता हूँ, देखें, हो सकता है मैंने टिकटॉक ऐप पे, मैं यही तो कह रही हूँ कि पहले के और अब में डिफरेंट है। आई थिंक यूनस यू हैव टू, पक्का, हाँ, पक्का। टिकटॉक पे अगर कोई स्किन रिवील होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई कंटेंट अपलोड होता है और स्किन रिवील होती है, तो वो वीडियो हट जाती है। आप उस पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, उसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखा सकते जैसे बाइक से कोई कूद रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें भी वीडियोस हट जाती हैं। पहली बात ये, टिकटॉक ने जो पाकिस्तान में पॉलिसी बनाई हुई है उसकी, वो ऐसी है, ठीक है। नंबर 2, टिकटॉक की वजह से, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं टिकटॉक की वजह से हमारी जो आवाम है वो एजुकेटेड नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से, टिकटॉक की वजह से बेहयाई फैल रही है, ठीक है। हमारे ड्रामे, वहाँ पे स्टोरीज कैसी होती हैं, जो रिनेक्टमेंट्स होते थे न्यूज़ चैनल्स पे, उसकी स्टोरीज कैसी होती थी, ठीक है। हमारी फिल्में, हमारे इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक, आपको क्या लगता है वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे चीज़ें नहीं है? पता है इसका सोल्यूशन क्या है? मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ कि सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो बंद करें, ठीक है, अपने टीवी जलाएं, केबल बंद करें और वापस जाके स्टोन एज में रहने लग जाएं। आप पता है मसला क्या है? अगर हम लोग किसी का कत्ल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मुझे गुस्सा है, मैंने आप चारों का कत्ल कर दिया, ये मतलब और बात नहीं आनी थी, हम चारों का कत्ल देख रहे हैं, ये बात रिकॉर्ड। लेट मी फिनिश मेरी एग्जांपल, वेरी डिफरेंट पॉइंट। नहीं, लेट मी स्पीक, आप बोलो, लेट मी फिनिश एंड देन यू टेल। अगर मैं आप चारों का कत्ल कर देता हूँ और मैं इनको कहूँ कि यार ये बेहयाई फैला रही थी, इनको मैंने मार दिया, ठीक है, आपको वेपन्स बैन करने हैं, मुझ जैसे लोग बैन करने हैं। आप देखें, अल्लाह माफ करे, मैं एक सुन रहा था, एक मौलवी साहब, जी अब क्या बैन करें, अब तो मर गए हम सब। नहीं, अल्लाह आपको जन्नत नसीब दे। सो एक मौलवी साहब हैं, उनकी बात कर रहा था कि देखें, अगर लड़की बगैर कपड़ों के भी आ जाए, वो जो लाहौर में वाकया हुआ, मर्दों को इख्तियार नहीं है कि वो उसको कुछ भी करे, ठीक है। हमारे रिलीजन में सिखाया जाता है, हमारे मुल्क के लॉज हैं जो ये करते हैं। तो गलती उस मर्द की है, उस लड़की की नहीं है, या फलाने बंदे की नहीं है, टिकटॉकर की नहीं है। वो आप कह रहे हैं कि टिकटॉकर्स पे उसने बोला कि आओ मीट एंड ग्रीट नहीं होता, फिल्म्स की प्रमोशंस नहीं होती, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। बट औरत को उसकी कंसेंट के बिना टच करना ये भी गलत है। और मैं तो कह रहा हूँ सही है, तो कहना तो गलत है। कैटेगरीज होती हैं, एग्जैक्टली। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए, उधर अवेयरनेस फैलाई जाए। आप बंद कर रहे हो, आपको लगता है टिकटॉक बंद कर दिए, बैन है पाकिस्तान में, लोग यूज नहीं कर रहे,
अपलोडिंग नहीं हो रही, फिर आप VPN भी बैन करें, आप सब बैन करें ना। आप इंटरनेट पे हर चीज है, वो जो एक जाहिल इंसान है उसको अगर टिकटॉक खोलना आता है वो कोई और वेबसाइट भी खोल सकता है जो बैन है पाकिस्तान में। लेकिन बीइंग अ एक्ट्रेस, आपने क्योंकि एक्ट्रेसेस की भी एग्जांपल है कि ड्रामा, हम इंडस्ट्री में ऐसे ड्रामे बनते हैं, चीज़ें बनती हैं। मेरी बात सुने, हम जो ड्रामे बनाते हैं हम एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, ठीक है, स्क्रीन प्ले होता है, राइटर उसने हमें स्टोरी दी, लाजमी नहीं कि हम उस पर बिलीव करते कि नहीं करते। अच्छा, उस टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव हम जो दिखाते हैं वो सबक आमोज इसलिए होता है कि किसी ना किसी के घर की स्टोरी होती है। टिकटॉक का इसलिए क्योंकि हमें अगर हमारा ड्रामा फेम देता है ना तो हमें वो फेम संभालने भी आती है, वो सक्सेस भी संभालने आती है। बट कुछ ऐसे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनका जो एटीट्यूड होता है ना वो माशरे को खराब करता है, क्योंकि उन्हें वो सक्सेस कुछ ना करने के बाद मिलती है किसी के डायलॉग पर। एग्जैक्टली, किसी के and to come in front of your camera and dance or even lip sync. नहीं, camera is not a talent. एक मिनट मेरी बात सुने, ऐसे कैमरा लगाकर एक्टिंग करना आसान है। मैं अगर किसी एक्टर के साथ एक्टिंग करूंगी ना तो 20-25 लोगों के सामने कायनात आप अच्छा उन्हीं लोगों के अच्छा एक मिनट उन्हीं टिकटॉकर्स को बहुत सारे लोग जब टीवी पे बुलाते हैं तो उनमें ये इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कैमरा फेस कर लें, तो ये कौन सा टैलेंट है? और नहीं, सॉरी, एक निजी वो बात नहीं कर सकते। गाइस हम लोग ब्रेक ले लें, प्लीज ब्रेक ले लेते हैं। चले, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये बोलूंगी कि ये बात मुझे और आनंद को करनी है, लेकिन अभी हम जाते हैं ब्रेक पर और आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक अब आगे जाके मजीद थोड़ा मजेदार होने वाला है। सो छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद वापस अपने शो में और यहीं से हम अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि टिकटॉक, वल्गैरिटी और जो कंटेंट प्रोड्यूस होता है आजकल, अच्छा हमारे जो ड्रामाज में कंटेंट होता है उसकी एक बाउंड्रीज हैं, हम वही दिखाते हैं जितना हम दिखा सकते हैं। बट टिकटॉक की बात की जाए तो वो एक इस तरीके का कंटेंट है कि मतलब उससे कोई रोक नहीं रहा है। चलें ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको बैन किया बट स्टिल लोग नहीं रुक रहे हैं, वो VPN लगा के टिकटॉक चला रहे हैं, उनके कंटेंट आ रहे हैं, वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ बना रहे हैं। और सबसे जो मुझे माशरे में इसका ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि इस टिकटॉक से बहुत सारे मतलब कपल्स बने, इन रियल लाइफ उन्होंने शादियाँ की हैं। मतलब ड्रॉबैक तो नहीं है, शादी आ रही हूँ, ड्रॉबैक पे आ रही हूँ, शादी करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जो लड़के लड़कियाँ मतलब अजीब उनकी नाजेबा हरकतें और वो घूम रहे हैं और कपल्स ना, हमारे इवन इस्लामिक सोसाइटी, हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में इन चीज़ों को बहुत गलत समझा जाता है। और इसकी वजह से आप अगर कितनी भी अच्छे वीडियो बना रहे हैं लेकिन अगर आपने 2-3-4 ठुमके लगा लिए एक लड़का पकड़ के, आपकी जोड़ी मशहूर होगी, आपके हैशटैग्स चल जाते हैं, लड़का लड़की का नाम बन के ट्रेंडिंग पे आ जाते हैं। ये किस किस्म का टैलेंट है और इनको फारिग लोग प्रमोट कर रहे हैं, इनको शेयर दे रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं एक बात यहाँ पे करूँगी, एक बात देखिए, नॉट जस्ट टिकटॉक, कोई भी मीडियम हो, सोशल मीडिया का कोई भी मीडियम हो, उसके अपने नुकसानात भी हैं और अच्छी चीज़ें भी हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, हाउ यू वांट टू यूज इट, व्हाट यू वांट टू। लेकिन ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ठुमकों वाली टिकटॉक देखते हैं तो हम आपके माइंडसेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंसान के माइंडसेट का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं वो किस चीज़ पे हंसता है और किस चीज़ से एंटरटेन होता है, उससे पता चल जाता है कि ये क्या सोचता होगा और किस तरह होगा। अपने आप को मॉरली ग्रूम करें, मॉरली ग्रूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन बता रही हूँ, इन चीज़ों से बाहर आएंगे। टिकटॉक के बहुत अच्छे काम भी हैं, टिकटॉक के बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं। टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे टीचर्स को लेसन्स देते हुए भी देखा है, टिकटॉक पे मैंने डॉक्टर्स को मशवरे देते हुए देखा है। कंटेंट बहुत कम है। एग्जैक्टली नहीं, ये कंटेंट कम इसलिए क्योंकि देखा कम जाता है। नहीं, लेकिन बात यही है ना कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी काउंट होता है। मेजॉरिटी अपने आप को जो स्टार्स देखें, जो लोग एजुकेट करें ना, उनमें गरूर भी मैंने नहीं देखा। अगर आप उनको अपने शो में बुलाएंगे ना, कहेंगे कि आए लोगों को एजुकेट करें, वो खुशी खुशी आएंगे। लेकिन सो कॉल्ड टिकटॉकर, सेलिब्रिटी या स्टार्स को अगर आप बुलाएंगे तो वो बोलेंगे आपके शो के व्यूज कितने आते हैं और हम इतने पैसे चार्ज करेंगे आने के। मैं आपको लिटरली अपने साथ का एक एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स देखी हैं जो कहती हैं कि हम एक्ट्रेसेस से बेहतर है। देखिए, कंपैरिजन वो कर रहे हैं, उनकी तरफ से कंपैरिजन आ रहा है, हमारी तरफ से कंपैरिजन जो आर्टिस्ट है। जब मैं आप तो यूनस खुद ये सब चीज़ों से आपने फेस भी किया होगा,
जब हम आर्टिस्ट कहीं भी एक कैरेक्टर के लिए कॉल आती है हमें, हम जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे एक बंदा नहीं होते, वहाँ पे ऑलरेडी उसी कैरेक्टर के लिए 100 बंदे बैठे होंगे, 25 बंदे। हम एक फेज से गुजरते हैं, सिलेक्शन के फेज से गुजरते हैं, काम की, मेहनत की, फिर वो जब हम कैरेक्टर प्ले करते हैं उस पर हमारी डायरेक्टर के साथ प्रॉपर स्टोरी लाइन होती है। हमारी मेहनत को दोबारा देखिए, आर्टिस्ट की एक मेहनत को आप एक टिकटॉकर की मेहनत से जो सामने कैमरा रख रहे हैं और 2 सेकंड में वीडियो बना के हमारे डायलॉग्स पे वो लाइक अपने एक्सप्रेशंस के साथ कर रहे हैं, तो और कितनी एडिटिंग होती है, कितने अगर हमें फिल्टर्स लगते हैं इसमें देखें तो हमारे एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हानिया आमिर डब स्मैश से, वहाँ से वो फेमस हुई थी और वहाँ से उनको वहाँ से उनको पिक किया गया था। नाउ शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी इज डूइंग वेल। उनके डब में ऐसा नहीं कि एवरीबॉडी इज डम देयर, आई वांट टू से समथिंग। देखिए, आपने हानिया आमिर की एग्जांपल दी, मैं भी उसी तरफ आ रहा था कि वो इससे पहले कहता था डब मैश, उसमें भी डब स्मैश, ओके, डब स्मैश मैश। तो इसमें भी था कि आप किसी वीडियो पे लिप सिंक करते थे और होते थे, वो वायरल हुई, उसने मूवी की, माशाल्लाह से शी इज अ वेरी बिग स्टार ऑफ आवर कंट्री। 5 उंगलियां बराबर नहीं है। एक चीज समझें कि इज्जत देना, जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप क्रिकेट को फॉलो जरूर करते होंगे, संभालना हमारे हाथ में। सुन तो लें, आपके हाथ में बिल्कुल संभालें, ठीक है। PSL कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो जिंदगी भर फर्स्ट क्लास खेल लेते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में क्रिकेट खेलते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कभी सिलेक्ट नहीं होते, उनकी बारी आती है 30 या 32 साल की उम्र में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो PSL खेलते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस और डायरेक्ट इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इट्स अबाउट टैलेंट। अगर देखें 10,000 टिकटॉकर्स हैं, टीवी पे 4-5 ही आ रहे हैं ना, या 10 आ रहे होंगे, 100 आ रहे होंगे जो एक्टिंग करें, मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और अब टीवी पे मेन स्ट्रीम एक्टिंग कर रहे हैं। उस्मान खालिद भट्ट, he was a pioneer of YouTube. He used to roast videos. शाविर जाफरी भी, हाँ, तो they are doing it. तो अब मैं बोलूं कि मैं एक एक्टर हूं, मैंने थिएटर पढ़ा है, मैंने एकेडमी की, ये मेरा हक खा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनके हक में है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बात बैन क्यों हो रही थी ना, कि आप टिकटॉक बैन करके कह रहे हैं कि इनमें टैलेंट नहीं है। ये टैलेंट है, लिपसिंग करना इज नॉट एन इजी जॉब। सब में टैलेंट नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे, आप कह रही हैं आप ड्रामे करती हैं माशाल्लाह से असल लाइफ में भी, लेकिन उन ड्रामों में आप खुद देखें एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, डू यू थिंक दे आर केपेबल एक्टर्स? कोई भी आंसर करना चाहे कि डू यू थिंक while watching a drama, आपको लगता है कि ये एक्टर जस्टिफाई कर रहा है कैरेक्टर को? बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, आई नो व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड। कोई जवाब देना चाहता है तो मैं इस बारे में ज़रूर बोलूँगी। ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली हर फील्ड में है। बस अल्लाह जिसको इज्जत दे देता है उसका नाम आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे लगता है कि यार दे डोंट डिजर्व द पोजीशन दे आर एट। उनको मतलब आप एक्टिंग करते हो, उनकी रिहर्सल करते हो, उनके टेक्स लेते, आप देखो तो आप कहो कि यार व्हाट दैट पर्सन इज देयर फॉर। इनको तो मैं तो समझा था इनको यूँ आता होगा, इनको यूँ नहीं आता है। वो भी बेचारे बड़ी मुश्किलों से वहाँ तक वो करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी। ऐसे में बहुत सारे एंकर्स को देखती हूँ जो स्क्रिप्ट के बगैर एक सवाल नहीं पूछ पाते। देयर आर एंकर्स लाइक दिस, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स के हैं, तो मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिया, मेरे सवाल कहाँ है, मैं लिटरली ऐसे देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ यार हम लोग जो पूरा घंटा आराम से इंटरव्यू कर लेते हैं किसी इंसान का, तो इट्स ऑल अबाउट अल्लाह ने जिसको आगे बढ़ाया। काबिलियत एंड शऊर पे भी बहुत डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा, मैं टिकटॉक के बारे में सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगी कि ये जो टिकटॉक के स्टार्स हैं, ये जब से इनको थोड़ा सा फेम मिला है, इनके सर पे अजीब फेम का भूत सवार हो गया और उसके बाद इनके टैंट्रम्स ऐसे हो गए, आप यकीन करें, भले घर में इन्हें कोई दूसरी दफ़ा सालन भी ना देता हो, लेकिन बाहर इनको ये अपने आप को लड़कियाँ करीना कपूर समझती हैं। एज मैटर करती है। मैं आपको एक बात बताऊँ अनम, तुमने वाकई ये बात बिल्कुल सही की कि टैंट्रम। मायरा खान है ना, उनको बहुत सारी एक्ट्रेसेस ही कहती हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती, लेकिन आप उनको अगर पर्सनली मिलें, मैं मिली हूँ, इतनी डाउन टू अर्थ पर्सन है। मैं एक बात कह रही हूँ कि वो स्टार है ना, लेकिन उनका नेचर ऐसा है कि कोई भी उनसे मिलता है तो एडमायर करता है। वो बाहर में जाके पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस रिप्रेजेंट करती है। देखिए, टिकटॉकर्स का अभी वो मयार नहीं आया कि वो पाकिस्तान को कहीं पे रिप्रेजेंट करें, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि देखिए आप स्टार हैं, आप स्टार बन गए, लेकिन आप अपनी रियल जिंदगी में भी अगर कोई सेल्फी के लिए आए, कोई कुछ के लिए आए, तो आप अपने आप को फिर स्टार ही समझे। आप अपना म्यार नहीं गिरा सकती, आपका जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाए। ये माइंडसेट खराब है। आप मायरा खान को कह रही हैं कि उनको एक्टिंग नहीं आती। आप मेरे ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बहुत सारी एक्ट्रेसेस, उनके को एक्टर्स ऐसे बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हु द हेल आई एम कि मैं किसी को जज करूं और किसी को कहूं इसे एक्टिंग आती है, इसे नहीं। मैं अपने आप को ही बेहतर बना लूं, यही काम। आपका कंपटीशन आपके साथ है,
खुद का खुद से ही होना चाहिए। देखिए ऐसी बहुत सारी बातें एक फेमस इंसान के लिए निकलती हैं कि इसको तो एक्टिंग नहीं आती, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डाउन टू अर्थ ह्यूमन, शी इज एक्चुअली अ ह्यूमन। और वो कहीं से आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको फील नहीं कराएंगे कि वो स्क्रीन पे वो शी विल बी वेरी डाउन टू अर्थ, आपको उनके साथ अच्छा लगेगा। लेकिन ये चीज उनकी एक्टिंग को कहीं से जस्टिफाई नहीं करती। शी इज अ गुड एक्ट्रेस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। नहीं, क्राइटेरिया ये तो नहीं है ना कि डाउन टू अर्थ होना जरूरी है टू बी गुड एक्टर। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, बट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन एटलीस्ट। ये फैंस ही आपका स्टार बनाते हैं। Exactly. आपको वो पता होना चाहिए कि स्टारडम आपको किसने दिया ट्रू, है। जो लेके जाता है ऊपर वो नीचे भी ला सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किसी मॉल में एक मेन स्ट्रीम एक्टर खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक टिकटॉकर खड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फोटोज खींच रहे हैं और यहाँ पे जुलूस है जो उनके साथ सेल्फीज बना रहे हैं। तो अगर फैंस है, फैंस के लिए काम करें, वो भी टिकटॉकर्स, उनके भी फैंस हैं। देखो टिकटॉक इज अगेन अ मीडियम, टीवी मीडियम है, ड्रामा मीडियम है, मूवीज मीडियम है, फेसबुक मीडियम है, इंस्टाग्राम मीडियम है, स्नैपचैट मीडियम है। टिकटॉक जो फेसबुक करता है उसको हम कहेंगे फेसबुक, और जो इंस्टाग्राम करता है वो इंस्टाग्राम है, होता है। ये सब मीडियम्स हैं। अब उन मीडियम्स पे अल्लाह किसको कितनी इज्जत दे, अगेन बात वही आती है। नथिंग इज बैड अंटिल यू यूज इट द रॉन्ग वे। लेकिन उर्शिया, मतलब तुम्हारा भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग तो इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बात सारी ये कि मेरा इस टॉपिक को डिस्कस करना आना सिर्फ रीजन ये बिहेवियर माशरे में ना, हम कहते हैं ना बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत प्राउड से कहते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी एक टिकटॉकर की वजह से ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो मजाक इस टाइम उड़ाया जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें देखिए, मैं फिर कहती हूँ मुज़म्मत, लेकिन आप वही बात करें ना, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको यूज करना तो आना चाहिए ना। उनको पता होना चाहिए कि आगे कुआं कूदूंगी तो डूब जाऊंगी भाई, कोई रैम्बो नहीं आके बचाएगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कंटेंट बहुत ही बुरे होते हैं, जितना भी टिकटॉकर्स में कंटेंट है। बाकी इस बात को तो आप लोग भी एग्री करेंगे कि कंटेंट बहुत गलत है। अच्छे कंटेंट होते हैं तो डेफिनेटली कभी बैन ना हो। कंटेंट देखें गलत, मैंने वापस पहले भी बोला, डायलॉग्स की अगर बात की जाए तो उस पे तो हर कोई बंदा, जैसे कि राफिया जी ने भी कहा कि बहुत घंटों लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पूरा पूरा दिन बेचारे बहुत प्रैक्टिस करते हैं। इट्स गुड फॉर हर या हिम, तो इस पे सारी चीजें डिपेंड नहीं करती। बट ये कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली सब देखेंगे। ऐसा क्या कंटेंट है टिकटॉक पे जो फिल्मों में नहीं हो रहा, ड्रामों में नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम पे नहीं हो रहा? ऐसा क्या कंटेंट है? ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद आज तो टिकटॉक का एपिसोड है। आज भाई टिकटॉक पे बस बात बहुत हो गई, हम लोग ब्रेक पे चल रहे हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आवर शो। अच्छा, टिकटॉक की बात तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगी है। इसको थोड़ा हटा के बहुत नेगेटिविटी होगी सेट पे आसपास, कुछ पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छी बात करते हैं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मुझे एक क्यूट सी स्टोरी शेयर करनी है। एक जर्मन काउंसलेट की एम्बेसडर हैं, तो उनकी गाड़ी एक रोड साइड पे वो कहीं जा रही थी, उनकी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई। वहाँ से कहीं दो हमारे पाकिस्तानी लड़के गुजरे थे, उन्होंने देखा कि एक खातून खड़ी हैं जिनकी गाड़ी ख़राब है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी से टॉचिंग की उनकी गाड़ी की और उनको हेल्प किया। और जब बदले में उन लेडी ने पूछा कि आपको इन रिटर्न मुझसे कुछ चाहिए, तो दे सेड नो। हमारा पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1 है। जहाँ हम इतनी नेगेटिव बातें शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ पॉजिटिव बात भी बतानी चाहिए। अच्छा, इसी बात पे ना मैं एक बहुत इन्फ्लुएंसर हैं, वो हम सब उनको देखते हैं नेचुरली। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान में कि वो $100 लेकर आए और वो $100 लेके चले गए। ही कुडंट यूज दोस $100। पाकिस्तान में उन्हें किसी ने वो $100 यूज ही नहीं करने दिए। नहीं, ये मैंने भी सोचा था, लेकिन हुआ इस तरह कि वो जिधर भी जाते थे कहते आप हमारे मेहमान हैं, यू आर आवर गेस्ट, फ्री में आप हमारे गेस्ट हैं। आप हर चीज़ उनको फैसिलिटेट कर दी गई एंड उनको अपने पैसे यूज़ करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो लाइक पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, वेरी हेल्पिंग, यू नो। ये भी अच्छी बात है, ये भी हमेशा। और राफिया जी, वाकई मेहमान नवाजी में तो हमसे आगे तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने भी देखा एक स्विट्जरलैंड की यूट्यूबर हैं रोजी, जिनको पाकिस्तान में इतना प्यार मिला कि लिटरली उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानियों के अखलाक से इतना इम्प्रेस हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहीं रहूँ। मतलब वो
बाइक भी, और लोग कहते थे कि जब मुझे रहना होता था तो मैं ऐसी जगह पे मैंने जाकर शूट किया, तो वहाँ पे जो देहात के मतलब गांव के लोग थे उन्होंने अपने घर खोल दिए और आ जाते थे, और उनको इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन वो कहते थे कि ना पूछते थे, और पाकिस्तानी खानों का तो जवाब नहीं, और मतलब उन्होंने खैर बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। लेकिन मैं इस बात पे ये ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि सम टाइम हम लोग कहीं भी जाते तो हम डर रहे होते हैं कि अकेले कैसे जाएं, तो ये चीज़ें देखें कि जब वो अकेले जा सकते, पूरा मुल्क घूम सकते हैं, तो हमें भी अपने मुल्क में ईजी होना चाहिए इस वे में। वेरी ट्रू। अच्छा कायनात, मुझे लगता है कि लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है हमारे मुल्क के बारे में। जब लोग हमसे मिलते हैं और यहाँ हमारी सकाफत देखते हैं और हमारा वेलकम करने का तरीका, हम जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल देते हैं, तो फिर उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। एक्चुअली हमारा मीडिया और हम जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं हर पाकिस्तान को लिया जाता है, जैसे यहाँ कोई हर वक्त कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ कोई दहशतगर्दी हो रही है, जैसे लोगों की नॉर्मल लाइफ नहीं है। जब हम उनको नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पिक्चर्स, नॉर्मल इंसान नजर आते हैं तो वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं आप पाकिस्तानी, आर यू पाकिस्तानी? पाकिस्तान में ये सब कुछ भी होता है। मैं कहती हूँ जो आपके घर में हो रहा है ना, पाकिस्तान में भी यही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इट्स ऑल अबाउट इमेज, क्या पोर्ट्रे किया गया है हमारा इमेज। अब मैं क्या हम बहुत अच्छी बात की आपने। मैं जैसे यूट्यूबर हैं आपकी और आपकी जर्मन खातून की जिन्होंने मदद की, उन सब के लिए हमें क्लैपिंग करनी चाहिए। पॉजिटिव बात। देखिए मुझे लगता है पाकिस्तान सकाफत, इखलाक और तहजीब में सबसे आगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बाजा ला रहा हूँ, बाजा ला रहा हूँ। हमारी फीलिंग्स आ रही है। हम बहुत पेट्रियोटिक और इंतहाई इमोशनल लोग हैं। बात पे हम इतनी इमोशंस में आ जाते हैं, लेकिन अब सही बात जो है, जो सही बात है वो वाकई में ये है कि हम लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। हम दूसरे का बहुत लिहाज करते हैं। कोई हमारे यहाँ बाहर से आते हैं तो हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। हम उसको टूरिस्ट की तरह नहीं लेते कि वो भाई आया हो बस तुम्हारे मुल्क देख। ये सिटीज में एक्चुअली वी केयर अबाउट दैट। ये सिटीज में थोड़ा सा इशू होता है, बट अगर आप ट्रैवल एरियाज में जाएंगे तो गांव वगैरह में, तो वहाँ पे तो एक लेवल ऊपर ही है। एग्जैक्टली। वो तो फिर आप इतना खिलाते हैं, ज्यादा अरे तो उनको पता चल जाए आप कहीं और से आए। मुझे याद है मेरा ड्राइवर मेरे लिए वो लेकर आया था अपने एरिया में, उसकी वो मकई की रोटी बनती थी और कुछ साग बनता था वाइट कलर का। वो अपने गांव से हम लोगों के लिए वो लेकर आया, बिकॉज वो चाहता वो हमने नहीं कहा था, हमने उन्होंने कहा कि खाने के पैसे नहीं लग रहे। उन्हें इतना शौक होता है खातिर तवाज़ु करने का। हर बंदा अपने जहाँ पर वो बैकग्राउंड उनका बिलोंग करते हैं वहाँ की सकाफत लेकर आता है। और घुमाने का, आप यहाँ चले, यहाँ की ये जगह बहुत फेमस है, ये बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ लेके चलेंगे। सो या और उनकी इन्हीं चीज़ों से हमें लग रहा होता है कितने सादे लोग हैं, मतलब सादे इन सेंस साफ दिल। साफ दिल, और बगैर किसी मफाद के वो आपको इतना अच्छा इस्तकबाल करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत टच अब पता है, आप उनको पैसे देने की कोशिश करो ना, नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं। आपके साथ ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने उनकी इंसल्ट कर दी है, वो पैसे नहीं लेंगे आपसे। मैं आपसे तो शायद ले लेंगे, लेकिन टेक इट एम्बैरेसिंग। आप लोग वुमन कार्ड खेलेंगे तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। यूनिस एक ना स्टोरी अनम ऐड करना चाहूँगी। मैं पहली फर्स्ट टाइम जब बाहर से आई थी लंदन से, तो मैं गई और मुझे ना विलेज की वो जो लकड़ियाँ और गाय और ये सब देखने का बड़ा शौक था। मरी में ही एक गांव था और मैंने ना ऐसी ड्राइवर को कहा कि मुझे बड़ा शौक है मट्टी के घर देखने का और ना लाइक कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा आए चलें। हम पैदल वॉक करते हैं, मुझे लगा रिश्तेदार होगा उनका, कोई रिश्तेदार नहीं। उन्होंने गेट खटकाया और खटखटाया गेट खटखटाया, नॉक किया उन्होंने और वो बाहर आए। तो उन्होंने ना कहा कि इनको ना आपका घर देखना है। लिटरली मुझे कह रहे आए अंदर, और मुझे डर लग रहा है कि यार मेरा बैग, मेरा फोन, कसम से मैं बैग, फोन, एक सिटी वाला, एक फोन में कराची का इशू है। वही मैं बता रही हूँ, लिव इन कराची, तो एक सिटी वाला डर आ गया कि फोन और ये, और मैं हाथ में देखने लगी। सर उन्होंने कहा आए मोहतरमा को ना आप खातून आप अंदर ले जाए। मैंने कहा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या करेंगे ये। लिटरली उनके बच्चे मेरी गोद में बैठे हुए और वो जूस, मतलब जूस तो नहीं, लस्सी आ रही है और पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना। बस लाइक यार ये तो मुझे जानते नहीं, ये रिश्तेदार थे आपके। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इनको कहा कि ये शहर से आई और इनको आपका घर देखना है, आपका रहन सहन देखना है। और वाकई उनकी वाइफ ने नंबर लिया और आज तक हम क्या होता है कि इवेंट पे मिलते हैं, इवेंट पे मिलते हैं गाइस, सीरियसली इवेंट पे मिलते हैं और हम भूल जाते हैं कि अच्छा ठीक है, हम नहीं टच, एक दूसरे के टच में नहीं रहते। और वो आज तक मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं। कभी आपके साथ, हाँ जी, ओके, चेंज कर रही हैं आप। एक सवाल पूछा था आप सबसे कि कभी आपके साथ, अल्लाह ना करे, कभी आप फंस गए हो, कोई हेल्प के लिए कोई आपको वाला, हाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा आपको कोई रास्ता, तो कभी किसी ने आके, स्ट्रेंजर ने आपकी मदद की, मैन या वुमन, एनीवन? हाँ, मेरे साथ ये हुआ भी और ये हमने किया भी है। हाँ, हम भी किसी के स्ट्रेंजर हो सकते हैं। आप फंसे हो कोई ऐसा इवेंट? हाँ, बताएं।
हाँ अच्छा, एक दफ़ा मेरे पास एक छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत सारे हैं लेकिन एक प्रिसाइज बताऊंगी। एक दफ़ा दो दरिया पे मैं जा रही थी, मेरी गाड़ी हल्की सी लग गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। इट वाज अ वेरी माइनर एक्सीडेंट, बट स्टिल रात का वक्त था, आप इमेजिन करें 12 बज रहे हैं और इतना स्कैरी माहौल था। और यू नो रोड तो किसी का है नहीं, वहाँ से सब तरह तरह के लोग जाते हैं। सो अब फ़ोन की मेरी बैटरी डेड हो चुकी थी, अब ना मैं घर पे कॉल कर सकती हूँ ना किसी को बुला सकती हूँ, और लोग सारे स्ट्रेंजर्स, मतलब मैं घबरा गई कि मैं किससे मदद मांगूँ, और आप यूँ किसी राह चलते पे एतबार भी नहीं कर सकते हो। तो इत्तेफाक से बस अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं, एक लेडी गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि मैं गाड़ी से बाहर खड़ी हूँ निकल के, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो, कोई मसला है? तो मैंने बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी मुझसे लग गई है और फ़ोन मेरा डेड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम बैठो, तुम्हारा घर क्या? उन्होंने मुझे पानी की बोतल निकाल के दी, हम वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ पे एक फूड चेन है, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे वहाँ से खाना लेके दिया, जबकि मैंने उन्हें बहुत मना किया। तो ये उनकी हॉस्पिटैलिटी थी कि नहीं बेटा लोग खाओ तसल्ली से आराम से, आपका घर कहाँ है, मैं आपको घर पे ड्रॉप करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसमें उनका कोई मुझसे मतलब नहीं था, ना वो मुझे जानती थी, ना मेरी रिश्तेदार, ना मेरी फ्रेंड्स फैमिली, कुछ भी नहीं, बट स्टिल उन्होंने मेरी सिचुएशन देख के मुझे हेल्प आउट किया। सो ये एक सवाल सवाल पूछे, आप रात के 12 बजे दो दरिया में कर क्या रही थी? उसके बाद आपने खाना भी खाया, क्या करने? मैंने नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, उन्होंने मुझे ऑफर किया और उन्होंने लेके, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना भी करो तो सामने वाला आपको लेके देता है, पता नहीं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ जी बता रही, मैं ना वैसे भी इतनी छोटी सी क्यूट सी बच्ची सी लगती हूँ। गलत फहमी। नहीं सबसे छोटी मैं हूँ। नहीं मैं भी छोटी हूँ, मैं अभी पैदा हूँ। ये तो मुझे लगा मुझे बताना ये सब अंडर एज है। हाँ। मुझे बताना है। तो मैं ना खड़ी हुई थी स्पा के बाहर और मैंने गाड़ी बुक की थी और वो गाड़ी ना ऑलरेडी 2 बार उसने कैंसिल की, तीसरी दफ़ा तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो गए थे खड़े। तो 2 लड़के बाइक पे ना वो देखे जा रहे और उन्होंने थोड़ा हुटिंग भी की इस तरह से। तो एक अंकल थे, वो अकेले, मतलब अंकल मिड एज, उन्होंने कहा मैं आपको ड्रॉप कर दूं। अब मुझे लगा कि ये भी मतलब ये, उन्होंने कहा बेटा मैं आपको ड्रॉप कर दूं, मेरी बेटी आपकी उम्र की है। जब उन्होंने कहा थोड़ा उनके फेस से मुझे थोड़ा भरोसा भी करते हुए आपको डर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं इसलिए आपको कब से देख रहा हूँ कि ये 2 बाइक वाले आपको हुटिंग कर रहे हैं आपको, तो आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं, आप आ जाए। मैं बैठी गाड़ी में और लिटरली उन्होंने घर छोड़ा, और जब उन्होंने मुझे घर छोड़ा तो उन्होंने कहा कि कभी भी कोई मसला हो तो आप मुझे अपनी वालिद की एज का समझ के हमेशा हेल्प के लिए बुला सकते हैं। मैंने नहीं कहा अच्छा ठीक है, वालिद साहब नहीं, वालिद साहब। ऑन दैट नोट हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन हम सिर्फ जो बात कहना चाह रहे थे वो कहते हैं कि जहाँ नेगेटिव साइड होती है वहाँ पॉजिटिव साइड भी होती है, और ऐसा नहीं कि आप बस नेगेटिव पे बात करते रहें, पॉजिटिव चीज़ भी आपको दिखानी चाहिए गाड़ी की चाबी। अच्छा जी, तो इसी चीज़ पे हम जी प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, आप देखते रहिएगा प्ले एंटरटेनमेंट एंड हमारा शो गपशप। अल्लाह हाफ़िज़।